मेरे अमृतंश सभी भाइयों और बहनों, सभी मेरे लाडले बच्चों जो छोटी अवस्था में हैं, कल हमने चर्चा की थी कि काल चक्र में या काल के परिधि में आने के बाद आपको ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है ना, ये परेशान करेंगे और ये करते हैं। बच्चों, एक बात तो अपने दिमाग में ये रखो कि ये कोई बाह्य युद्ध नहीं है जिसको आप लड़ रहे हैं। ये आपका आत्मिक और आध्यात्मिक युद्ध है जो आपको सीधा आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला युद्ध है। इसमें कहीं कुल्हाड़ी की, कहीं आरी की, कहीं चाकू की, कहीं छुरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, न गोली की, न बम की, न किसी और चीज़ की। ये आपकी आत्मा को परमात्मा से या आपको ही स्वयं परमात्मा से जोड़ने वाला युद्ध है। अब इस युद्ध में जो मैं बता रहा था कल के, जो वो महाबली हैं, वो बाहुबली जो हैं, वो कौन कौन से हैं? आपका मन, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके बुद्धि की सोच, आपके चित्त की वृत्ति। इसी में ज्ञानेंद्रियों के वो तन मात्राएं हैं, वो चीज़ें हैं जो जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये बड़ी अहम भूमिकाएं निभाते हैं। भजन में ध्यान रखना, ये वो चीज़ें हैं जो ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करती हैं या मन के ऊपर प्रभाव डालती हैं, और मन अगर भटकता है तो ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। इनका एक दूसरे से बहुत भारी रिलेशन है। अब इनमें और दूसरी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? आपका काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, आपकी लिप्ति हो गई, आप लिप्त हैं, लिप्सा, या आप राग में पड़ गए, द्वेष में पड़ गए, किसी से नफरत करनी शुरू कर दी, और ममता, संताप या पश्चाताप, ये ऐसी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे आके यही वो महाबाहु है जो आपके अब यहाँ आपके भजन में व्यवधान पैदा करेंगे। ये आपके दृश्यों को भी इतना खतरनाक बना सकते हैं, इतने खतरनाक दृश्य आ सकते हैं कि आपका कई बार ये सोच के कि मैं जिस लाइन पे चल रहा हूँ वो लाइन ही गलत है मेरी, मैंने तो यहाँ राक्षसों को देखना शुरू कर दिया, यहाँ भ्रमित हो जाता है जीव। और कई बार बताने वाला भी उसको ऐसे ही बता देता है, भैया तू तो जिसका भजन कर रहा है ना, वहाँ जब राक्षसों का मेला लगा हुआ है तो इस भजन को छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं, इसको आपने छोड़ना भी नहीं है और छेड़ना भी नहीं है। आपने केवल चलते जाना है, भजन करते जाना है। यहाँ पे ये आपके महाबलियों से ही युद्ध है। यही युद्ध ये आप पहले ही अध्याय से, गीता के पहले अध्याय से, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं संस्कृत कतई नहीं जानता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसका मतलब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक ही क्षेत्र के दो नाम हैं, और ये क्षेत्र है कहाँ? आपके यहाँ, आपके हृदय में। ये ही आपकी मानसिक स्थिति को इधर से उधर करता रहता है। कभी अगर आप
सतोगुण में चले जाते हैं। ये धर्म युग भी बदलते रहते हैं। एक आदमी है, जैसे मान लिया अभी थोड़ी देर पहले आप उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हो, प्यार से बातें कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरा सी बात के ऊपर आप गिलास को फेंक के मारते हैं उसके ऊपर। ये धर्म युग भी जो है ना, ये परिवर्तित होता रहता है कि अभी तो आप ठीक ठाक बैठे थे, दूसरा आदमी सोचेगा ये अभी अभी क्या हो गया, इन्होंने क्या आपस में कलेश कर लिया, भैया देखो झगड़ रहे। ये धर्म युग कहलाता है। मतलब धर्मों का, आपका जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो शाश्वत धर्म है, जो सत्य धर्म है, जो परमात्मा का धर्म है, स्वभाव है आपका, उससे आप इधर उधर हो गए तो आपका धर्म परिवर्तित हो गया। तो इसी तरीके से आपने बहुत संभल के चलना है और डरना नहीं है, रुकना नहीं है। बाकी कल बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। सबका साथ, सबका विकास।